हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास प्रॉब्लम है ये एक डाउट क्वेश्चन है जो एक ऑनलाइन स्टूडेंट ने भेजा हुआ है। ए कैपिलरी ट्यूब इज़ डिप्ड इन वाटर एंड इट इज़ 20 सेंटीमीटर आउटसाइड वाटर। तो एक कैपिलरी ट्यूब को जब लिक्विड में डिप किया जाता है तो उससे वाटर राइज करता है एंड वाटर राइजेज टू 8 सेंटीमीटर। लेकिन जो टोटल लेंथ है कैपिलरी ट्यूब की, वो टोटल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर विच इज़ आउटसाइड द वाटर। वाटर के बाहर 20 सेंटीमीटर है और उसमें पानी कितना ऊपर चला जाता है? 8 सेंटीमीटर, एज यू कैन सी द डायग्राम। इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन फ्रीली फॉलोइंग एलिवेटर, अगर सारे के सारे अरेंजमेंट को एक फ्रीली फॉलोइंग एलिवेटर में रख दिया जाए तो लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी। तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर कॉलम की लेंथ क्या होगी हमको ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड ऊपर क्यों जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्योंकि डाउट क्वेश्चन है, चैप्टर को नहीं पढ़ रहे हैं हम, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तुम्हारा। तो देखो कि कैपिलरी में जो मेनिस्कस होता है लिक्विड का, उस मेनिस्कस को मैं बना लेता हूँ। ये इस तरह से मैंने मेनिस्कस बनाया। तो कैपिलरी की वॉल की वजह से जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है लिक्विड पर, वो फोर्स होता है इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये अगर मेनिस्कस है तो कैपिलरी ट्यूब की वॉल की वजह से मेनिस्कस पर या जो फिल्म होती है सरफेस टेंशन की वजह से उस पर इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लग रहा होगा हर तरफ। जब फोर्स हर डायरेक्शन में लग रहा होता है और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट में बना लूँ तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा थीटा, ये एंगल भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ। अगर कैपिलरी की रेडियस में मान लेता हूँ आर के बराबर है, तो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स होगा सरफेस टेंशन T इंटू 2πr, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? T इंटू 2πr कॉस थीटा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हुआ। अब सरफेस टेंशन की जो फिल्म है ऊपर, जो फ्री सरफेस है जहाँ पर फिल्म बनी हुई है, उस फिल्म पर फोर्स लग रहा है। ये फोर्स किस वजह से डेवलप होता है? ये कोहेसिव और कोएडेसिव फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया होगा। तो उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये फिल्म को ऊपर खींचता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट फिल्म को ऊपर पुल कर रहा है तो फिल्म ऊपर चलना शुरू करेगी। लेकिन जैसे ही फिल्म ऊपर चलना शुरू करेगी तो उसके नीचे जो लिक्विड है धीरे धीरे वो लिक्विड ही ऊपर उठना शुरू करेगा। लिक्विड क्यों उठेगा? क्योंकि अगर केवल फिल्म उठी और लिक्विड ऊपर नहीं गया तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम क्रिएट होगा यानी कि ज़ीरो प्रेशर होगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो जैसे ही फिल्म ऊपर चलना शुरू करती है लिक्विड भी ऊपर चलना शुरू कर देता है। और लिक्विड का जो वेट है, ऊपर उठने वाले लिक्विड का जो वेट है वो किससे बैलेंस होता है? लिक्विड का जो वेट है, वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम कह सकते हो आप। तो लिक्विड कॉलम का जो वेट है वो है नीचे और सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर। जैसे ही लिक्विड कॉलम का वेट और ये 2πr cos थीटा ये दोनों इक्वल होते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में T इंटू 2πr cos थीटा ये किससे बैलेंस हो गया है? लिक्विड कॉलम के वेट से। अब अगर हमने सारा का सारा अरेंजमेंट उठा के एक एलिवेटर में रख दिया तो क्या होगा? तो जो लिक्विड है उसका वेट हो जाएगा 0, यानी वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी। तो अब क्या होगा? जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फिल्म बनी हुई है उस पर केवल एक T इंटू 2πr cos थीटा फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा होगा और जिसकी वजह से ये फिल्म ऊपर चढ़ती चली जाएगी, लिक्विड भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला जाएगा क्योंकि उसमें कोई वेट नहीं है, ठीक है। तो लिक्विड कॉलम की लेंथ कितनी होगी? इसमें लिक्विड जो है टोटल 20 सेंटीमीटर तक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो फिल्म है ये कैपिलरी ट्यूब से निकल के बाहर क्यों नहीं गिर जाती है? तो उसका रीज़न ये है कि मान लो ये कैपिलरी ट्यूब है और फिल्म जैसे ही टॉप मोस्ट पॉइंट पर आती है यहाँ, तो यहाँ पर आने के बाद फिल्म कैसी हो जाती है? फ्लैट हो जाती है। जब फिल्म फ्लैट हो जाएगी तो सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो फिर
ऐसी डायरेक्शन में लगेंगे, यानी कि कोई भी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, फिल्म फ्लैट हो जाएगी कैपिलरी ट्यूब के टॉप एंड पे आके, और फोर्सेस इस डायरेक्शन में इधर इधर इस तरह से लग रहे होंगे, और फर्दर इसका ऊपर की डायरेक्शन में जाना बंद हो जाएगा। और लिक्विड कॉलम की लेंथ कितनी हो जाएगी, जितना भी एक्सपोज्ड पार्ट होगा आउटसाइड द लिक्विड, उस पूरे पार्ट में लिक्विड भर जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि लिक्विड इसमें 20 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा। इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर कुछ और भी आपको कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें डाउट है या कुछ भी है, तो आप मुझे जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर मुझे डाउट भेज सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ये जो सोल्यूशन है इसका क्वेश्चन का, इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी लेट नाइट में दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं डिस्कस करूँगा इसको। अगर फर्दर आपको कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।